हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं मेरे एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्लोज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड 9001 के स्टैंडर्ड का 2014, 15 और 8 के लिए। आज के डिस्कशन के लिए जो क्लॉज सेलेक्ट किए हैं साथियों, वो हैं 8.2.3 और 9.3.2, दोनों तीनों सालों के लिए। आगे चर्चा करने से पहले बता देता हूं कि इसके पहले वीडियो नंबर 56 में हमने डिस्कस किया था क्लॉज नंबर 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 9.2, 9.2.1 पर चर्चा की थी। और आज जैसा कि मैंने बता दिया है, क्लॉज नंबर 2.2.3, 9.3.2 पर चर्चा हम आगे आज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप सब को यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और विशेष तौर से जो इंडस्ट्री लाइफ में है, चाहे वो रेलवे में है, बैंक में है, हॉस्पिटल्स में है, और जो आईएसओ से रिलेटेड वर्क करते हैं, उन लोगों से तो मेरी विशेष प्रार्थना है कि वो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर भेज दें। और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कर लें। और नए साथियों से विनती यह है कि वो अपना चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज का हम शुरू करते हैं चर्चा। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, पहला कॉलम 2008, दूसरा 14 और तीसरा लास्ट वाला 15। इसमें 2008 में जो क्लॉज नंबर 8.2.3 था, वो ये था मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस, यानी प्रक्रियाओं की निगरानी और माप कैसे करें, उस पर जो है उसका डिटेल दिया हुआ था। इसमें अगर हम डिटेल में बात करना चाहते हैं तो सुटेबल मेथड फॉर मॉनिटरिंग एंड वेयर एप्लीकेबल मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेसेस। और इसका मतलब यह है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रक्रियाओं की निगरानी और जहां पर लागू हो वहां माप के लिए उपयुक्त तरीके, यानी सूटेबल मेथड्स का यूज किया जाए। डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ द प्रोसेसेस टू अचीव प्लान्ड रिजल्ट व्हेन प्लान्ड रिजल्ट्स आर नॉट अचीव्ड, करेक्शन एंड करेक्टिव एक्शन शैल बी टेकन एज अप्रोप्रिएट। यानी सही एक्शन, करेक्टिव एक्शन और एक्शन आपको लेना है यदि प्रक्रियाओं की क्षमता प्रदर्शन करने में कोई कमी रह जाती है या जो परिणाम आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहे। तो ये था डिटेल 2008 में। अगर मैं 2014 की इसी क्लॉज की बात करता हूं तो 8.2.3 में था रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये दिया हुआ था। अब इससे रिलेटेड यदि हम बात करते हैं डिटेल में तो द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिव्यू एज एप्लीकेबल, यानी उत्पादों और सेवाओं से संबंधित आवश्यकताओं की समीक्षा जैसा लागू हो संगठन समीक्षा करेगा, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका ए पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, यानी ग्राहक के द्वारा जो उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, जिसमें डिलीवरी और डिलीवरी के बाद की गतिविधियों की आवश्यकता शामिल होती हैं, उनको नजर में रखा जाएगा। रिक्वायरमेंट नॉट स्टेट बाय द कस्टमर बट नेसेसरी फॉर द कस्टमर्स स्पेसिफाइड और इंटेंडेड यूज व्हेन नोन, यानी आवश्यकताएं ग्राहक द्वारा नहीं बताई गई हैं लेकिन ज्ञात होने पर ग्राहक के निर्दिष्ट या इच्छित उपयोग के लिए आवश्यक है। यानी आपको अगर नहीं बताई गई हैं तो आपको ये खुद ब खुद मालूम होना चाहिए कि कस्टमर हमसे क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सी पॉइंट कहता है एडिशनल स्टेचुटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उत्पादों और सेवाओं पर लागू अतिरिक्त वैधानिक और नियामक आवश्यकताएं क्या हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को देखना है।
डी पॉइंट कहता है कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर रिक्वायरमेंट डिफरिंग फ्रॉम दोज प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड, यानी अनुबंध अनुबंध या आदेश की आवश्यकता है पहले व्यक्त की गई आवश्यकताओं से भिन्न है। ऐसा तो नहीं है कि भिन्न है या नहीं है, ये भी पता करना पड़ेगा। तो ये था डिटेल 2014 में। अब अगर मैं बात ये करता हूं कि रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, तो ये क्लॉज 2015 में यहाँ पर 9.3.2 में मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट में दिया हुआ है। और इसकी जो डिटेल में देखता हूं वो ये है कि द मैनेजमेंट रिव्यू शैल बी प्लान्ड एंड कैरी आउट द टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में क्या आएगा? कंसीडरेशन में ऑर्गेनाइजेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं ये बता देता हूं कि प्रबंधन समीक्षा की योजना निम्नलिखित को ध्यान में रखकर बनाएगा और कार्यान्वयन करेगा, यानी इम्प्लीमेंट करेगा। नंबर 1.A, द स्टेट ऑफ एक्शंस फ्रॉम प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू। पहली रिव्यू जो मैनेजमेंट की हुई है, क्वालिटी मतलब मैनेजमेंट रिव्यू जो पहले किया गया है, उसकी समीक्षाओं से कार्यों की स्थिति को मिलान करना है। उसको जांचना है कि पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या हुआ है। चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज डेट आर रिलेवेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यदि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रासंगिक बाहरी और आंतरिक मुद्दों में कोई परिवर्तन किया गया है तो वो समझना है। इंफॉर्मेशन ऑन द सी पॉइंट, इंफॉर्मेशन ऑन द performance and effectiveness of the quality management system including trends in, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रदर्शन और प्रभावशीलता पर जानकारी भी मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को लेना है, जिसमें कि ये निम्नलिखित पॉइंट हैं। जैसे कि नंबर 1, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम रिलीवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज, ग्राहकों की संतुष्टि और प्रासंगिक इच्छुक पार्टियों से प्रक्रिया के उनका फीडबैक लेना है। नंबर 2 है द एक्सटेंट टू विच क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हैव बीन मीट, यानी गुणवत्ता के उद्देश्यों को किस हद तक हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज की भी जानकारी मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को करना है। नंबर 3 में कहता है कि प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उत्पादों और सेवाओं की प्रक्रिया प्रदर्शन और अनुरूपता को भी बनाए रखना है। नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस का भी रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को रखना है। अभी बात कंटिन्यू है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगर अगली स्लाइड की बात करते हैं तो 2008 में 8.2.3 मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस पर जो बात चल रही थी, उसमें ही उसी की कंटिन्यू कर रहा हूं। suitable method for monitoring and where applicable management of quality management system, ये चीज हम जो है आपको पहले भी बता चुके हैं इसकी पहली वाली स्लाइड में। तो ये चीज हम फिर से दोहरा रहे हैं क्योंकि अगली स्लाइड में इसका पार्ट बचा हुआ है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रक्रियाओं की निगरानी और जहां पर लागू हो वहां के लिए उपयुक्त तरीकों को आपको अपनाना है। डेमोस्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ the process to achieve planned result when planned result are not achieved, correct and corrective action is to be taken by the management। तो ये चीज जो है 2008 में पिछली स्लाइड में भी हमने बताई थी, 2014 में भी ये चीज जो है जो कि त्यों है, मगर फिर भी मोटा मोटा बता देता हूं कि 8.2.3 रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो चीज हमने बताई है वो यही है कि उत्पादों और सेवाओं से संबंधित आवश्यकताओं की समीक्षा जैसा लागू हो संगठन समीक्षा करेगा। रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट फॉर डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी, ये चीज है जिसमें जो पिछली स्लाइड में बताई वही है, लेकिन ये कंटिन्यू है, पीछे से आ रहा है। 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट वाले पॉइंट का पॉइंट नंबर 4, यानी 4 तक हमने यहाँ ये कर लिया था। 4 के बाद में 5वां पॉइंट जो कहता है वो कहता है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट्स, यानी निगरानी और माप परिणाम को करना है। 5वें पॉइंट में मैनेजमेंट को करना है, यानी ऑर्गेनाइजेशन को करना है। किसके लिए? मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स के लिए। और 6 पॉइंट है
ऑडिट रिजल्ट्स। 7 पॉइंट है द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, बाहरी प्रदाताओं का प्रदर्शन। डी पॉइंट है द, यानी ए बी सी चल रहा है, तो ये जो था सी का पॉइंट था, सी ये है, सी का पॉइंट था यहाँ तक 4 5 6 7 हो गए, और 7 के बाद में डी पॉइंट आ गया, द एडुकेसी ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों की पर्याप्तता, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। ई पॉइंट कहता है the effectiveness of action taken to address risk and opportunity, सी क्लॉज नंबर 6.1, यानी 2015 के स्टैंडर्ड में जो बदलाव हुआ था वो हुआ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में, इन्होंने डिटेल में व्याख्या की है अपने स्टैंडर्ड में, और वो है क्लॉज नंबर 6.1 में। ई पॉइंट है जोखिमों और अवसरों को, जी, द इफेक्टिव ऑफ एक्शन टेकिंग टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, सी 6.1 का हिंदी रूपांतर यह है कि जोखिमों और अवसरों को, जोखिमों और अवसरों को संशोधित करने के लिए की गई कार्रवाइयों की प्रभावशीलता को भी आप देख सकते हैं 6.1 में, उसी के लिए बात कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी और इसके बाद में सुधार के लिए अवसर आपको ढूंढने हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा, और अगले वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8.2.3, 8.2.4, 8.5 और 8.5.1 पर। आज के वीडियो में इतना ही। अपना रखिए ख्याल, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भेजिएगा, और भेजने वालों के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, और बने रहिए एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल। मैं हूँ आपका दोस्त नासिर खान, विदा लेता हूँ अगले वीडियो तक के लिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।